हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में है नरेशन का इम्परेटिव सेंटेंस में जो हम नरेशन बनाते हैं उसका वीडियो है फ्रेंड्स ये। और इससे पहले मैं नरेशन के 3 वीडियोज आपको सेंड कर चुका हूं, तो आई होप आपने वो देख लिए होंगे। और अगर नहीं देखे हैं तो आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद आपको ये अच्छे से समझ में आएगा फ्रेंड्स। क्योंकि मेरे वीडियो जो रहते हैं वो सीक्वेंस में रहते हैं, आप क्रम से चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। जैसा कि आपने इंपरेटिव सेंटेंस पढ़े होंगे तो इसमें क्या रहता है कि जो वाक्य रहते हैं वो ऑर्डर में, रिक्वेस्ट में, सजेशन, एडवाइस इस तरह से रहते हैं कि उनमें या तो एडवाइस दी जा रही होगी, या हमें ऑर्डर दिया जा रहा होगा, या रिक्वेस्ट दी जा रही होगी, या कमांड दी जा रही होगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने वर्ड्स यहाँ इनपुट की हुई है। तो इंपरेटिव सेंटेंस, हमने एक इंपरेटिव सेंटेंस को यहाँ लिया है, फादर सेड टू मी डू योर वर्क। पिताजी ने मुझसे कहा अपना काम करो। तो फ्रेंड्स, ये अगर हम इसे इस वाक्य को हमें यानी कि ये जो सेकंड वाक्य है, जैसा कि मैं पहले भी आपको बताया था, हम इसे सेकंड और इसे फर्स्ट सेंटेंस बोल सकते हैं। ये रिपोर्टेड स्पीच होता है, ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो हम इस तरह भी इसे बोल सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड बोल दें। तो जो सेकंड है यानी रिपोर्टेड स्पीच है, उसमें फ्रेंड्स क्या आ रहा है, हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि इसमें जो भाव आ रहा है, मतलब क्या निकल के आ रहा है। ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, कमांड है, आस्क है। तो इस टाइप से अगर आप समझ सकते हैं इसे, तो आप इंपरेटिव को अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि ये इसी पर डिपेंड करेगा कि इसमें क्या भाव आ रहा है, क्या दिख रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहां पर आपके लिए सेड टू को हम चेंज जैसे करेंगे। फर्स्ट टेंस में चेंजिंग क्या रहती है, हम केवल वर्ब में चेंजिंग करते हैं, पहले भी हमने देखा था। तो हमारे पास 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट। तो प्रेजेंट में से आता है या से जाएगा, फ्यूचर में विल या सेल के साथ से आएगा, और पास्ट में सेड आता है। तो आप याद रखिए कि यहां हमें इसी के हिसाब से चेंज करना है कि क्या रहेगा। अगर से आता है, यहां पर से है फ्रेंड्स, तो हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे चेंज करके। इनमें से कोई ना कोई आएगी जो मैं अभी आपको बताऊंगा से की जगह पर। ऑर्डर या ऑर्डर्स आ जाएगा, एस लगा होगा तो यहां भी एस आएगा। अगर फ्यूचर में है टेंस फ्रेंड्स, अगर टेंस फ्यूचर में है तो हमें तब भी फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, और विल का विल ही रहेगा। फादर विल से की जगह विल, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, आस्क इस टाइप से रहेगा। बट फ्रेंड्स, अगर सैड है यानी कि फर्स्ट टेंस जो है वो पास्ट में है, तो आपको सेकंड फॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो ये आप समझ लीजिए फ्रेंड्स। अब इसके बाद आता है कि हमें यहां कंजक्शन लगाना है। फ्रेंड्स, एक बात और याद रखेंगे इसमें कि ऑब्जेक्ट इसमें रहता है, अगर नहीं है तब भी हमें अंडरस्टैंड करके इसे यहां लगाना होगा। तो ऑब्जेक्ट रखना जरूरी है। अब हम कंजक्शन की बात करते हैं। तो कंजक्शन जो इसका रहता है, जिसमें हम इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे, तो हम यहां इसे टू से ज्वाइन करते हैं। कंजक्शन जो है वो टू लगाते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए, दोनों को जोड़ने के लिए हम टू का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, आगे की जो दिया है सेंटेंस, उसे हम सेम वैसा ही रख देंगे। अगर कोई जनरल रूल्स उसमें फॉलो होता है, जैसे ये पोजीशन है या कोई ऑब्जेक्ट है, मी वगैरह होता है, तो वो चेंज हो सकते हैं। बाकी का टेंस में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, हम इसे बनाते हैं। तो चेंज करने के लिए सबसे पहले हम फादर का, तो यानी सब्जेक्ट वही रहेगा फादर। इसके बाद यह सैड लगा हुआ है। जैसा कि मैंने बताया आपको, सैड होगा तो पास्ट का हो गया, ये पास्ट का हो गया, तो उनमें से सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो हम यहां देखते हैं, फादर ने मुझसे कहा है डू योर वर्क। तो अगर पिताजी हमसे कहेंगे तो वो हमें ऑर्डर कर सकते हैं और एडवाइस भी दे सकते हैं। तो हम यहां ऑर्डर ही लगा लेते हैं। फादर ऑर्डर्ड मी
अब जैसा कि मैंने बताया कंजक्शन के लिए टू लगाएंगे, तो यहां जोड़ने के लिए मैंने टू लगा दिया। देखिए यहां से हमने इन्वर्टेड कॉमास हटाए और हटाने के बाद यहां पर मैंने टू लगा दिया। डू योर जो है ये पोजीशन है, यू का पोजीशन होता है, तो यू यहां से चेंज होता है ऑब्जेक्ट से, ये मैंने आपको पहले बताया था। तो मी का पोजीशन आ जाएगा, मी का पोजीशन होता है माई, क्योंकि ये यू का पोजीशन है तो चेंज तो यहां से होगा, बट यहां जो इसका पोजीशन होगा वो यहां आ जाएगा। डू माई वर्क, ये कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। हम यहाँ एडवाइस भी लगा सकते थे, बट फादर है इसलिए हमने यहाँ ऑर्डर लगा दिया। तो आप इस चीज को याद रखिए, अगर कोई बड़ा है, कोई सीनियर है हमसे, एज में है या क्वालिटी में या कहीं भी हमसे सीनियर है वो, तो वो हमें ऑर्डर दे सकता है। ऐसी कंडीशन में हम ऑर्डर का यूज कर सकते हैं। अब हम सेकंड सेंटेंस की ओर चलते हैं। इसमें देखिए फ्रेंड्स, मोहन सेड फादर गिव मी मनी। तो यहां फर्स्ट थिंग आपको ये याद रखनी हुई है कि ये फादर यहां आया है, यहां हमने कॉमा लिया, ये फादर एक्चुअल में यहां से है, ऑब्जेक्ट है। ये फर्स्ट रिपोर्टिंग स्पीच का ये ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है ये इसका ऑब्जेक्ट है, जो हमने सेकंड टेंस में रख दिया है, लेकिन हमें ये बनाते समय, चेंज करते समय आगे लाना है। तो मोहन सैड है तो हमें इसको देखना होगा क्या है। मोहन पिताजी से कह रहा है कि मुझे धन दे दीजिए, यानी कि पैसे दे दीजिए, तो रिक्वेस्ट लगेगा। पिताजी से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एडवाइस तो दे नहीं सकते उसके लिए। पास्ट है तो रिक्वेस्टेड हो गया, अगर से होता तो रिक्वेस्ट हो जाता। मोहन रिक्वेस्टेड फादर, अब हम फादर को इसी साइड लेके आएंगे। कंजक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया टू का यूज होता है, तो हमने टू का यूज किया। वर्ब रखेंगे, फर्स्ट फॉर्म में ही रहती है तो फर्स्ट फॉर्म में ही आ जाएगी। मी को हम यहां से चेंज करेंगे, क्योंकि आई जो होता है वो यहां से चेंज होता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं पोजीशन के लिए। तो ये यहां से चेंज होगा, अब यहां से चेंज होगा कि ये इसके ऑब्जेक्ट को यानी हिम को भेजेगा, ये इसके ऑब्जेक्ट को हिम को यहां भेजेगा मनी। तो ये कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स, और आपको समझ में भी आया होगा। अब हम थर्ड की ओर चलते हैं। राम सेड सीता डू एज आई डू। तो राम ने सीता से कहा करो जैसा मैं करता हूं या मैं कहता हूं, ऐसा भी हो सकता है यहां, जैसा मैं करता हूं वैसा करो, या मैं कहता हूं, या से भी आ सकता है इस जगह पर, तो वैसा करो। तो इसके लिए हम जैसा हम कर रहे हैं वैसा आप करो, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम किसी से पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। तो इसलिए यहां पर हम आस्क लगाएंगे। राम सैड है तो हमने आस्क लगा दिया। ना तो यहां ऑर्डर है ना रिक्वेस्ट है, तो आस्क लगाएंगे। सीता जोड़ने के लिए कंजक्शन टू डू, एज आई को यहां से चेंज करते हैं, एज ही डू। तो ये आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। हमें टू का याद रखना है कि टू कैसे लगाना है, यहां पर कंजक्शन के रूप में लगाना है। इन्वर्टेड कॉमा जो है वो हम हटाते हैं, उसकी जगह पर यहां टू लगाएंगे। और ऑब्जेक्ट का याद रखना है। ये सारे टेंसेस जो सेंटेंस मैंने आपको जो समझाया उसमें सब में ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट को हम दूसरी साइड यानी सेकंड सेंटेंस के साथ रखते हैं, तो वो फर्स्ट में ही लाना है। ये आपको अंडरस्टैंड रखना होगा, याद रखना होगा। तो अब हम इस पे चलते हैं। फोर्थ नंबर, तो माय फ्रेंड, मेरे मित्र ने मुझसे कहा टेक मेडिसिन इन टाइम। तो फ्रेंड्स देखो, इसे हमें अंडरस्टैंड करना है, इसे समझना है कि इसमें क्या कहा जा रहा है। मेडिसिन के लिए कहा जा रहा है,
तो मेडिसिन लेने के लिए कोई आपसे बोलता है तो वो ऑर्डर नहीं हो सकता। मेडिसिन लेने के लिए क्या ऑर्डर देंगे? रिक्वेस्ट भी की कोई जरूरत नहीं, आप बीमार हो तो आपको मेडिसिन लेना है पूछने की। इसमें क्या होता है, एडवाइस होती है। डॉक्टर भी आपको, यहाँ डॉक्टर भी हो सकता है इस जगह पर सब्जेक्ट, तब भी डॉक्टर आपको क्या करेगा, एडवाइस करेगा। तो यहाँ पर हम एडवाइस लेंगे। मेडिसिन खाना या मेडिसिन खाने के लिए बोलना सलाह हो सकती है, ऑर्डर या रिक्वेस्ट की आवश्यकता नहीं है। तो माय फ्रेंड एडवाइज मी, जोड़ने के लिए देखिए कंजक्शन लगाएंगे टू, ये तो आपको अच्छे से समझ में आएगा होगा टू। अब हम यहां पर टेक, यहां कैपिटल आएगा तो हम स्मॉल कर सकते हैं। टेक मेडिसिन इन टाइम, पीछे से भी हमें इन्वर्टेड कॉमा हटाना है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब ये हमने एक और लास्ट लिया है। तो द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स ले डाउन द गन। कैप्टन है, सोल्जर्स से कहा उसने, सोल्जर से कहा गन नीचे करो। फ्रेंड्स देखिए, हमें सेकंड सेंटेंस को समझना है, उसके हिसाब से क्या निकल के आ रहा है वो हमें इसमें से देखना है। तो जो कैप्टन है एक तो वो सीनियर होता है सोल्जर से, तो वो ऑर्डर दे सकता है, फर्स्ट तो ये हो गया। और कमांड देना भी होता है, क्योंकि सेना में कमांड ज्यादा चलता है, तो हम यहाँ कमांड का यूज कर सकते हैं। कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स। अब हम वही कंजक्शन लगाएंगे। तो कंजक्शन क्या आएगा फ्रेंड्स, टू आएगा। टू ले डाउन द गन, यहां पर कैपिटल आता है तो हमें स्मॉल कर देना है। तो फ्रेंड्स ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैंने ये आपको 5 सेंटेंस अभी करके बताए हैं, मतलब चेंज करके बताए हैं। तो कैसे चेंज करना है, ये वर्ब्स है, इसमें एक दो वर्ब्स और हो सकती हैं, जैसे इंक्वायरी है, ये मैंने बॉर्न लिया है, टेल वगैरह भी यूज कर सकते हैं। तो सिचुएशन के हिसाब से आपको चलना है। सिचुएशन क्या है यहाँ की, वो क्या है, इसमें क्या हमें लग रहा है, उस हिसाब से सेकंड सेंटेंस में जो लग रहा है उसी के हिसाब से या सेड चेंज होगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पास्ट में सभी बताए हैं, लेकिन हम प्रेजेंट में ले सकते हैं। प्रेजेंट में होगा तो ये फर्स्ट फॉर्म लाएंगे और कुछ नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि पीछे तो टेंस चेंज होता ही नहीं। तो इस हिसाब से ये आपका कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। अब मैं इसमें आपको नेगेटिव बताऊंगा फ्रेंड्स। अब मैं आपको नेगेटिव, कंपैरेटिव की नेगेटिव बताने जा रहा हूं फ्रेंड्स। तो देखिए, जैसा कि हमने यहाँ सेंटेंस लिया है, तो सबसे पहले समझ लीजिए, से होगा तो आस लगेगा या टेल लगेगा, फॉरवर्ड लगेगा। और अगर बिल से होगा तब भी फर्स्ट फॉर्म लगेगा, और सेड होगा तो आस्क्ड, टोल्ड या फॉरवर्ड लगेगा। तो हमने दो ये सेंटेंस लिए हैं, हम इन्हें बनाते हैं। देखिए, ही आस्क्ड, आप मोस्टली आस्क्ड भी लगा सकते हैं, आस्क्ड मी। अब यहां फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि जो कंजक्शन होता है वो टू लगेगा, लेकिन ये जो डोंट आया है, ये जो डोंट आया उसमें से डू हट जाएगा और नॉट इसके आगे आ जाएगा। यानी कि नॉट टू लगाना है, ना कि टू नॉट लगाना है। टू लगा के नॉट नहीं लगाना है, नॉट टू इस तरह लगाना है, नॉट पहले लगाना है इसकी, फिर इसके बाद टू से जोड़ना है हमें, और जोड़ने के बाद ओपन द डोर। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आएगा। आस्क्ड या टोल्ड लगा सकते हैं, और यहाँ नॉट टू लगाना है, इसका नॉट हमें आगे यहाँ लेना है और टू से कंजक्शन लगा कर इसे जोड़ना है, और डोंट, जो डोंट में डू है वो हट जाएगा। ये हेल्पिंग वर्ब है एक तरीके से देख लीजिए। तो इसे हम हटा देंगे और इसमें क्या नॉट टू लगाएंगे, और पूरा जो सेंटेंस है वैसे के वैसे लिख देंगे। हम इसे भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, सी टोल्ड या आस्क्ड मी
ये हो गया फ्रेंड। फिर वही नॉट को लगाना है, टू से जोड़ना है, नॉट टू गो आउट। अब फ्रेंड्स आप एक चीज और देखिए, इसमें फॉरवर्ड भी लग सकता है, तो उसमें क्या अंतर है? तो फॉरवर्ड में अंतर ये है फ्रेंड्स, देखिए सी ये खुद ही नेगेटिव टाइप में रहता है, मना करने के लिए रहता है, तो हम इसमें फॉरवर्ड लगाएंगे। सी फॉरवर्ड मीन टू गो आउट। हमें इसमें नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हम इसे लगा देंगे तो हमें नॉट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम इसमें भी इसे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया, अगर हम फॉरवर्ड का यूज करते हैं तो हमें नॉट नहीं लगाना है, और अगर हम आस्क लगाते हैं या टू लगाते हैं तो हमें नॉट टू लिखना है, ना कि टू नॉट लिखना है। अगर टू नॉट लिख दिया तो गलत हो जाएगा। नॉट टू का यूज रखना है, ऑलवेज याद रखना है, नॉट टू ओपन द डोर। इस तरह से हम आगे भी कुछ यूज रहते हैं, तो आप इसमें ऐसे याद रखिए, नॉट टू, ना कि टू नॉट रहेगा। तो फ्रेंड्स ये नेगेटिव भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर करें। इससे क्या है कि नई वीडियोज आपके पास पहुंच जाते हैं, और शेयर भी करें। और फ्रेंड्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको होमवर्क दिया होगा, तो आप उसमें से होमवर्क ले सकते हैं। उसमें सेंटेंस मैंने लिख रखे हैं, तो आप उन्हें देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसमें नीचे आंसर भी हो सकते हैं, तो आप उन्हें मैच कर सकते हैं। नहीं तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स।